दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी नेता की मौत की खबर आए और उसी समय दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर यह नारा लगाने लगें कि वो जिंदा है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सच में कोई इंसान मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? या फिर यह किसी विचार की ताकत होती है जो उसे अमर बना देती है? आज की रिपोर्ट एक ऐसी ही घटना पर है जिसने मध्य पूर्व से लेकर भारत तक हलचल मचा दी है। देर रात आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई एक बड़े सैन्य हमले में मारे गए। बताया गया कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त अभियान चलाते हुए ईरान के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए और राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, एक और अजीब दृश्य सामने आने लगा। ईरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, काले झंडे, हाथों में तस्वीरें और आंखों में आंसू। मस्जिदों में मातमी मजलिस शुरू हो गई और हर तरफ एक ही नारा सुनाई देने लगा, खामेनेई जिंदा है, खामेनेई जिंदा है। तेहरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगहों पर 40 दिन के शोक कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। लोग एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। लेकिन इस भीड़ में बार बार वही आवाज गूंज रही थी कि खामेनेई सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, और विचार कभी नहीं मरते। यह भावनात्मक लहर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। इराक के नजफ और करबला में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। धार्मिक नेताओं ने भाषण दिए और कई जगहों पर अमेरिकी विरोधी नारे भी सुनाई दिए। और हैरानी की बात यह है कि इसका असर भारत तक दिखाई दिया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर शिया मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। काले बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। कई युवाओं ने कहा कि खामेनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, बल्कि पूरी उम्मत की आवाज थे। प्रदर्शन के दौरान एक ही नारा गूंज रहा था, खामेनेई जिंदा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे? बताया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर एक बेहद गुप्त अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान में स्थित सुप्रीम लीडर के दफ्तर परिसर पर करीब 30 मिसाइलें दागी गईं। उस समय खामेनेई अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर रहे थे। हमले में कई कमांडर और उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए। जैसे ही यह खबर सामने आई, ईरान में गुस्से की लहर फैल गई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने पहले ही कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर यह टकराव और बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की आग में धकेला जा सकता है। दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब इस पर नजर रखे हुए हैं। रूस ने इस कार्रवाई को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया है। चीन ने संयम बरतने की अपील की है और संयुक्त राष्ट्र में भी आपात चर्चा की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है एक नारा, खामेनेई जिंदा है। समर्थकों का कहना है कि किसी नेता को मारकर उसकी सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी की मौत ने उसके विचार को और मजबूत बना दिया। अब दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या फिर यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत है जो पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान में एक नया दौर शुरू होने वाला है या फिर यह घटना एक और बड़े युद्ध की भूमिका बन जाएगी? आने वाले दिन बहुत कुछ तय करने वाले हैं और इस कहानी की अगली कड़ी शायद दुनिया की दिशा भी बदल सकती है। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्चाई पर आधारित रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपको दुनिया की बड़ी खबरों की असली कहानी दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस हमले के बाद मध्य पूर्व की राजनीति किस तरह बदल सकती है।